सुखी रहो। आज इनकी बात सही है। हम कैसे कहेंगे सर जी, तब हर जगह महंगाई चले गया, रूम किराया भर गया। यहाँ आदमी के रेट मिलता नहीं है, मिलते हैं यहाँ 200-250 रेट मिलते हैं। आज आपका क्या नाम है? मेरा नाम असगर है। आप खुराक खा रहे हैं? मैं तो गुटखा खा रहे हैं। गुटखा? जी सर। ये कितने का आता है? ये 5 की आती है। 5 रुपए का? जी सर। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं कि संतोष होना चाहिए, आज कमा लिया बहुत है, कल का कल देखा जाएगा, उस बात मतलब सही बात है गलत बात है? गलत बता रहा है सर ये। तो बताओ गलत कैसे? आप भी सोचिए, बताइए ना, गलत बता रहे हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से बताओ ना। ये बात कर रहे हैं, इसे बात करिए ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने जितना कमा लिया उतने हम तो संतुष्ट हैं। इस मामले में आप संतुष्ट हैं? हमने संतुष्ट नहीं है। आप नहीं है ना? नहीं, हमारे बच्चे है, बीवी बच्चे है, वो कहाँ से पूरा करेगा? 500 दिहाड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। मुझे 1000 दिहाड़ी चाहिए बंदे को। ये भाई साहब कह रहे हैं बीवी हैं, बच्चे हैं, 500 में कैसे काम चलेगा? 500 सर, मेरे बीवी बच्चे सब है, मेरे बीवी बच्चे सब है यहाँ भी। 500 दिहाड़ी बनेगा? मुद्दा ये है, पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राधानंदन चौधरी। राजानंदन चौधरी? हाँ जी। बहुत लंबा नाम है। लंबा नाम तो है। राधा नंदन चौधरी। इसमें तो 3 लोग आ गए, राधा भी आ गए, नंदन भी आ गए, चौधरी भी आ गए। देखो जी, राधानंदन तो ज्वाइंट है, उसमें चौधरी लगी, अब जो टाइटल है वो तो लगाना पड़ेगा, सीधी बात। चौधरी? हाँ जी। राधानंदन जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम समस्तीपुर बिहार से। समस्तीपुर बिहार? हाँ जी। नहीं, मैटर ये है कि जो पूछ रहे ना, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वो साहब कह रहे हैं कि 500 कमा लिया बहुत है, हम इसी में संतुष्ट हैं। श्रीमान जी कह रहे हैं कि बीवी हैं, बच्चे हैं, हम तो संतुष्ट नहीं हैं। देखो जी, जो 5 रुपए कमाता है आज के डेट में वो भी संतुष्ट है, जो 500 कमा रहा है वो भी संतुष्ट है। लेकिन जो सरकार ने जो महंगाई कर रखी है ना, जो इस सरकार में आज 10 साल से जो महंगाई हो रही है, इसमें लोगों का गरीब लोगों का जीना। महंगाई कैसे है? बिल्कुल है महंगाई। बताओ ना। जब से ये इनकी सरकार आई है तब से महंगाई है। आज देखो गरीब आदमी जो 2007 से इनकी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय कहना पड़ेगा, बड़े लोगों के साथी हैं तो बड़े लोग। माननीय किसी का रिस्पेक्ट करना तो अच्छी बात है, फिर भी उनको कुछ ये तो आपके संस्कार, उनको कुछ ज्यादा ही कहना पड़ेगा कि वो बड़े लोगों का जेब भरे, गरीब लोगों के लिए सोच नहीं रहे। वोट के टाइम पे हिंदू मुसलमान के सिवा उनको कुछ आता नहीं है। नहीं, हिंदू मुसलमान बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल आ गई। कैसे? जो वो लोगों को लड़ा के भड़का के उनको कुर्सी चाहिए। हिंदू टाइम पे राम आ जाते हैं, अल्लाह आ जाते हैं। जब महंगाई की बात आती है, आज तक उन्होंने महंगाई पे, शिक्षा पे कहीं बात नहीं किया। 2010 से 2012 में, 2010 में, 2009 में लोग 300 रुपए कमाते थे ना, 9000 का महीना, तो भी 5000 बच जाता था, 4000 में घर चलता था। आज 20,000 22,000 कमा रहे साहब, तो भी लोग कर्ज में है। नहीं, ये बताओ महंगाई है कैसे? महंगाई क्यों नहीं है? हर जगह महंगाई है। रूम रेंट देख लो, राशन देख लो, कोई भी चीज सस्ता नहीं। आज रूम रेंट चलो मालिक ये तो अपना उनका मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी वालों का कोई दिक्कत नहीं है। राशन में देख लो, सब्जी में देख लो, हर चीज में, कहीं भी कुछ भी देख लो, महंगाई कोई भी चीज में ऐसा नहीं, कोई चीज सस्ता आज के डेट में। हमें बताओ, आज बताओ, आज उन्होंने 5 किलो राशन, कोरोना के टाइम पे 5 किलो राशन तो दुनिया को मिल रही थी, 5 किलो प्लस 5 किलो कर दिया, 5 किलो प्लस 5 किलो 10 किलो कर दिया। 2 साल उन्होंने 5-5 किलो बढ़ा के दिया। उन्होंने हाथ फैला के कह दिया हमने 5 का 10 दिया, आज 10 का 40 ले रहे हैं ना, 20 भी नहीं ले रहे, 40 ले रहे। और जनता ने इस बार दिखा दिया ना। अच्छा, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले वर्कर की तनख्वाह क्या थी? 20 साल पहले जो आप नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए। आप अपने हिसाब से बताइए। आपके बात से मैं सहमत हूँ कि आज से मेरा राधानंदन जी, मेरा सवाल, आप मीडिया के सामने खड़े हैं, आपको पूरा देश देख रहा है। मेरा सवाल यह है कि 20 साल पहले आदमी की, हमारी आपकी तनख्वाह क्या थी? सिर्फ इतना सवाल है। 20 साल पहले मानो आज मानो 600 है, 700 है, तो उस टाइम 400 थी, 300 थी। मैं मानता हूँ आपके पास, आपने जिस हिसाब से इस बात को पूछा है ना कि तनख्वाह क्या थी और अब तनख्वाह क्या है, उस समय 300 तनख्वाह थी, लोग खुश थे। आज 800 तनख्वाह है, लोग बदहाली में। 800 सरकार 800 नहीं है, 700 है। आज जो ग्रेट है वो 9,500 है महीने का। कोई भी कंपनी 11-12 से कम ना दे रही है। 11-12 हजार दे रही है ना, दे रही है ना? तो महंगाई नहीं, अब आप वो 300 और 11,000 में कैसे कंपेयर करेंगे? वो कंपेयर, मैं आपको एक बात बताऊं, कंपेयर करने की जहां तक बात है, उस टाइम अगर 300 था, 10 रुपए में 2 किलो 2.5 किलो आलू आते थे।
आज अगर आज 500 है तो 40 रुपए में किलो नहीं आ रहा साहब, जाके देखो। आज लोग मुश्किल से जी रहे। 12,000 अगर तुम 22,000 12,000 छोड़ो, ओवर टाइम लेके 22,000 लोग कमा रहे। यहाँ पे हम लोगों भाई होंगे 25,000 कमाने वाले, ठीक है, लेकिन नहीं जी पा रहे। तो कितने पैमाने पे कितने गुना महंगाई बढ़ी है और कितने गुना आमदनी बढ़ी है? आमदनी अगर मानो कहाँ 300 से 11,000। 300 दिहाड़ी की बात आपने की है, आज 500 दिहाड़ी की बात हो रही है। मैं मंथली की बात। महीने अगर उस टाइम 9,000 थी, आज 11,000 है। 9 कहाँ हजार? 20 साल पहले 9,000। 20 साल पहले तो हम अपने होश में ही बचपन का अवस्था होगा उस टाइम की ना, जो हमने देखा है। 2012 से नौकरी कर रहा हूँ, 2014 में मोदी जी की सरकार आई। 1 मिनट, पहले 300 रुपये कहाँ था साहब? 1800 रुपये तनख्वाह थी। कितना था? 2001 की बात बता रहा हूँ, तो 1800 रुपये तनख्वाह थी। 1800 2001 में। अब सन कितना चल रहा है? सुनते जाओ। आप सवालों का जवाब देते जाइए। आपसे सारा सवाल पूछेंगे पर मेरे माध्यम से। 2001 में कितनी तनख्वाह थी? 1800 थी। 1800। अब कौन सा सन चल रहा है? अब 2024 चल रहा है। कितने साल हो गए? 2024 का देख लो, 23 साल हो गए। 23 साल। तो 23 साल में 1800 रुपए थी तनख्वाह। अब कितनी है? अब है 11,300 देता है, कोई 10,300 भी दे रहा है। 11,000 मान लो। 11,000 मान के चलो। हाँ मोटा मोटा अंदाज 11,000। तो अब उसका आंकलन निकालो, गणित लगाओ। हाँ, आंकड़ा जो उस टाइम का 1800 था, इस टाइम का अगर 20,000 रुपये अभी हो ना, वो भी नहीं बराबर कर। आप इस बात से सहमत नहीं कि महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ी है? आमदनी कुछ भी नहीं बढ़ा है। क्यों 1800 से 11,000 हो गया? 1800 रुपया में खुश था आदमी, मिलनता था, परिवार में जुड़ता था। महंगाई बढ़ रही है ना, अभी पूछिए। महंगाई बढ़ रही है। 200 रुपये किलो टमाटर था उस टाइम साहब। टमाटर 5 रुपये का टमाटर खा लो तो 2 किलो टमाटर देता था। नहीं तो 11,000 तनख्वाह भी तो मिल रही है। अरे 11,000 मिल रही तो 11 दूना 22,000 तो तनख्वाह मोदी जी अपने खेत में पैदा करेंगे? टमाटर मोदी जी पैदा करेंगे? कौन? मोदी जी तो कर रहे हैं। जब GST लगाओगे अगर आप एक बोलो, अगर जैसे आप अगर पीएम बन जाओ, आप अगर पीएम बन जाओ भविष्य में, कोई बड़ी बात नहीं है, समय कभी बदल सकता है, तो टमाटर प्याज की बात करोगे कि देश देखोगे? सारे चीज देखना है। कैसे? देखो, देश भी देखना है। इसमें जो भी आदमी आता है, आज मोबाइल खर्च बढ़ गया। एक बार सुनो, मोबाइल खर्चा बढ़ गया, फिर बढ़ा दिया STD पे खर्चा। मोदी जी ने कहा मोबाइल ले लो। किसको? मोबाइल बंदी क्यों नहीं करवा देता? आवश्यकता नहीं, आप करवा दो ना। आवश्यकता आपकी है। करुणा कौन किसने फैलाया? ये आवश्यकता आपकी है। ये चीज कराओ, करुणा किसने फैलाया? अरे सुनिए, पैसा वाला मरा कि गरीब आदमी मरा है? किसमें? करुणा जो फैलाया है, इसमें किसने, कौन सा आदमी मरा है? गरीब आदमी मरा। क्या मिला गरीब आदमी को? रास्ता चलने का नहीं रास्ता, पुलिस वाला डंडा बजा रहा था, क्या मारा? मरा गरीब वाला। क्या दिया गरीब को? जिस बार ये पहला प्रधानमंत्री बना था, बोला काला धन विदेश में जमा आ रहा है, काला धन सबको मिलेगा, कुछ जनधन योजना में जमा है। कहाँ जा रहा है साहब पैसे? तैसे आदमी को देख रहे हो, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। पूरा परिवार, पहले 1800 रुपया तनख्वाह थी, एक आदमी कमाता था, 4 आदमी को पेट पाल लेता था। अभी 20,000 रुपया कितनी लेडीज की नौकरी मिलने लगी है, देख रहे हो बाल बच्चे को। पहले परिवार में कितने लोग होते थे? अरे 4-5, तो अभी 4। एक मिनट, अभी तुम्हारे पास आएंगे। पहले परिवार में 4 लोग होते थे। 4 भी थे, 8 भी थे। अरे सुनो, पहले परिवार में 4 लोग होते थे। हाँ। अब कितने? अभी भी तो 4 ही है। 4। तो पहले परिवार में 4 लोग होते थे, चारों के पास मोबाइल होता था। मोबाइल होता था। तो मोबाइल किसने चालू करवाया? ये बड़ा वाला मोबाइल किसने करा? किससे दोस्ती? चालू तो आप मान लो, आप इंजीनियर बन गए, आपने किसी चीज का आविष्कार कर दिया, आप इतने पढ़ लिख गए, आप साइंटिस्ट हो गए, आपने किसी चीज को बना दिया, पब्लिक खरीद रही है, तो बनाने वाला गुनहगार थोड़ी है, उसने तो किसी चीज का आविष्कार कर दिया। अब पहले घर में 4 लोग होते थे, चारों के पास मोबाइल नहीं होता था। अब घर में 8 लोग हैं तो सबके पास मोबाइल है कि नहीं? एक चीज सुनो, देखो मोबाइल भी ले लिया, आपका कहना भी सही है, सुनते। अब घर में 8 लोग हैं, 8 के पास मोबाइल है। अब रखना मजबूरी हो गई है। जो भी हो, मतलब मजबूरी तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास, वो भी तो लोग जी रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई मतलब के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपना रोजी रोटी के लिए हर एक फैमिली के मेंबर जा रहे हैं।
तो परिवार से जुड़े रहने के लिए मोबाइल रखना तो जरूरी है। जरूरी है, और जरूरी है ना। जरूरी के साथ साथ मजबूरी है। ठीक है, तो चूंकि ये मतलब कि जहाँ एक मोबाइल से काम चल जाता था, अब 8-8 मोबाइल रखना मजबूरी है, और 8-8 मतलब के सबको रिचार्ज कराना भी मजबूरी है, नहीं तो मोबाइल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है, जो कि सरकार की उपागम या देन कह सकते हैं। शुरू में उन्होंने जियो फ्री में दिया, और वो आज वही वो समाज के ऊपर, हर एक फैमिली मेंबर के ऊपर वो बोझ बन गया है, वो सुविधा बोझ बन गया है। 239 का रिचार्ज जैसे ही हम 300 हो गया। क्या नाम आपका? गौरव कुमार। गौरव जी बोलिए। हाँ, 239 का रिचार्ज होता था, 28 दिन को फ्री मिलता, मजदूर आदमी करा लेता था। अब क्या करा, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 319 रुपए का रिचार्ज हो गया। 319 रुपए का रिचार्ज हो गया। और सही बता रहा हूँ, अगर 2 बार और प्रधानमंत्री बन गए, देश को बेच देगा, गुलाम हो जाए, अपने आप तो भाग जाएंगे, अपने आप तो भाग जाएंगे। लेकिन सुनो, अगर आपकी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो इनकी बात सही है, बिल्कुल सही है सर, गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल गुलाम हो जाएगा। अगर वो कगार पे होगा, माननीय जी, देश गुलाम हो जाएगा। मेरे को नहीं पता। माननीय मोदी जी को 3 होंगे। ऐसा है, हर आदमी को बोलने का अधिकार, सबको पूछने दो, देश गुलाम हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ के। देश गुलाम के, ये तो सब लोग कह रहे हैं देश गुलाम हो जाएगा। अपनी अपनी सोच है, ये तो जिसकी कैसे? अपनी सोच है। अब कोई अच्छे काम को तो ये कहता नहीं है कि मोदी जी ने अच्छा भी काम किया है, खराब काम को तो सब कह देंगे कि ये काम खराब हो गया। अभी मान लो कि मैं तो अपनी गृहस्थी से ही परेशान हो रहा हूँ। मोदी जी ने बड़े देश को कैसे संभाले? अच्छा, वो बता रहे हैं कि 2001 में 1800 तनख्वाह थी, अब 2024 चल रहा है, अब तनख्वाह होगी 11,000। कहाँ 1800, कहाँ 11,000? अरे ये तो अपने ऊपर है। मान लो कि मेरे तनख्वाह बढ़ी ना। तनख्वाह बढ़ी है, मान लो मेरे में गुटखा खाने की वो है, गुटखा खाता हूँ मैं, 5 रुपए से गुजारा करता हूँ, और कोई शराब पीता है वो 1000 रुपए से गुजारा कर रहा है। ये जैसी जिसकी क्षमता है वो वैसे ही अपना खर्चा, और नहीं बचाने वाले 11,000 में से भी बचाते हैं, और ना बचाने वाले 20,000 में से भी नहीं बचाते हैं। खर्चे की बात है, तो खर्चे की बात है, ये तो सब ये भाई साहब कह रहे हैं बचाने वाले 11,000 में से 11,000 में भी से बचा लेते हैं, नहीं बचाने वाले 20,000 में भी से नहीं बचा पाते। है सही बात, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं इस बात। ये बात सही है, बिल्कुल राइट है। खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है। खर्चे के ऊपर डिपेंड करता ही है। वो बता रहे हैं कि आदमी एक गुटखा खा के भी अपना पूरा दिन बिता सकता है। गुटखा खाना तो गलत बात है, गुटके तो खाना ही नहीं और चाहिए। गुटखा खाने गलत बात है। क्या नाम आपका? गलत है। मेरा नाम चंद्रदीप राजा हुआ। राजा। अच्छा, राजा जी ये बोल रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल है देश का, पहले ये था अब ये है, मोदी जी ने टमाटर दो, तो मोदी जी टमाटर बेचेंगे? मोदी जी नहीं बेचेंगे, बेच तो रहे भाई किसान बेच रहे हैं ना। हाँ, किसान बेच रहे हैं। अच्छा, कोई चीज पैदा नहीं होगी, कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी? बढ़ना ही बढ़ना है वो महंगाई। आप सहमत हैं? सहमत है। अच्छा, हर आदमी खेती पे ध्यान दे रहा है? हर आदमी थोड़ी ना दे रहा है, सब आदमी ध्यान दे तो ये हाल हो ही ना। ये हाल ना होना, ना हो। ये बात इनकी सही है? सही है ना। क्या नाम आपका? रवि कस्तव। रवि जी ये बता रहे हैं हर आदमी अगर खेती करे उचित पैमाने पर तो टमाटर सस्ता होगा। सस्ता ही होगा ना, है ना? महंगा नहीं होगा। टमाटर महंगा क्यों है? यहाँ करवाया है, अभी तो है नया करवाया है। कैसे करवाया है पूछो। नहीं, टमाटर खेत में पैदा नहीं होगा तो महंगा तो होगा ही। महंगा तो होगा पर करवाया है ये। कैसे का महंगा करवाया है? जब तो एक तरकीब तो बताओ महंगा कैसे करवाया है? इसलिए किसान को क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। क्लीनटेक हाँ, काम करते हैं क्या आप? काम नहीं करता हूँ मैं। क्या नाम आपका? चंदन कुमार सिंह। क्या कहना चाहते हैं? सर, जब किसान खेती करता है तो किसान को खेती क्या कर गया है, आता है सरकारी अथी, तो उस पे रोड बन जा रहा है साइड से, जहाँ एक रोड है वहाँ डबल बन रहे हैं, 4 रोड बन जा रहा है, तो जमीन सारा चला गया किसान को, तो खेती कहाँ से इतना हो पाएगा सर? खेती हो ही नहीं पाएगा उतना। आपका कहने का मतलब है कि जो खेती थी वो रोड में चली गई, तो खेती कहाँ से होगा सर उतना? तो रोड से देश का विकास भी तो हो रहा है। विकास हो रहा है सर, तो किसान के तो खेत जा रहा है सर, बहुत ज्यादा खेती बर्बाद। पब्लिक इतनी हो रही है, आपके पास 4 गाड़ियां हैं, गाड़ियां जाने की जगह नहीं, रोड भी तो बनाना जरूरी है।
4 रोड बने हैं सर, तो उसके लिए तो गाड़ी जाने के लिए ठीक है, लेकिन तो किसान को क्या है, किसान को तो खेती जा रहा है पूरा सर, तो उपजाएगा कहाँ से? नहीं, अगर देश में रोड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहे हैं, तो जगह तो जाएगी ना। के लिए कोई दिक्कत नहीं सर, इसलिए बच्चा के भविष्य बन रहा है, स्कूल बन रहा है तो बच्चा फिर चलेगा कैसे, पानी में? रोड पे चलेंगे सर। रोड की तो आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो इजेक्शन उठा रहा हूँ सर, जैसे रोड बना है, 2 रोड बना है, उस पर 4 लाइन कर दिया गया है। अब बच्चा उस पर क्रॉस करेगा तो कभी तो एक्सीडेंट हो सकता है, और ऊपर से ब्रिज बना नहीं है तो क्या होगा सर? अच्छा, इनकी बात से आप सहमत हैं? नहीं, क्यों? यो नहीं हूँ सर कि मान लीजिए कि बहुत से बंदे ऐसे भी हैं कि अपने पीने खाने में जमीन को बेच देते हैं। बेच दी जमीन किसी ने, अपने अय्याशीगिरी में बर्बादी कर ली। अब मान लो कि जो जमीन खेती कर रहा है वो किसान मोदी जी को ये नामोशी नहीं। इनका कहना यह है कि जैसे सरकार ने रोड बना दिया तो जमीन थी वो रोड में चली गई। रोड तो बनेंगे, रोड तो बनेंगे ही बनेंगे। रोड से देश का विकास होता है। अरे जब सिंगल रोड थे, जब दुनिया भर की चोरी डकैती दुनिया पकड़ लेता था, कहने आजा, अब तो वो गाड़ी तेज लेके भाग जाते हैं, साले रह जाते हैं चोर खड़े खड़े। रोडों से देश का विकास होता है, विकास होता है। आने जाने के लिए ट्रैफिक सही रहेगा, जो भी लोकल मूवमेंट है, गाड़ियां आएंगी जाएंगी, उनको आसानी रहेगी। अरे उनसे 17 फायदा है। हम अपने गांव से आते हैं, शाम को 5 बजे चलते हैं, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। 5 बजे चलते हैं हम, और अलीगढ़ के हैं? हाँ जी, और 5 बजे चल के 8-9 बजे यहाँ जाते हैं। जब गांव को जाते हैं तो यहाँ से ड्यूटी करके चले जाते हैं और 8-9 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं। रोड बढ़िया रोड है तो बढ़िया टाइम से पहुंच जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं पेन न्यूज। जैसा आपने देखा, यहाँ पब्लिक का अलग अलग सबके विचार थे, सबका अलग अलग मानना है। कोई कह रहा है मोदी जी काला धन नहीं लाए, कोई कह रहा है मोदी जी देश बेच देंगे, कोई कह रहा है दोबारा प्रधानमंत्री फिर बन गए तो और कबाड़ा हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने अपने हिसाब से खर्चे मेंटेन करना चाहते हैं। कोई 10,000 में खर्चा चला रहा है, किसी का 20,000 से गुजारा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, कमेंट करके बताना अपने अपने हिसाब से देश की सिचुएशन के बारे में आपका क्या क्या कहना है। थैंक यू, धन्यवाद। खत्म हो गया।